कौन है बाबूजी राठौड़ और क्या है इनका इतिहास? अब बाबूजी बचपन से बड़े खूबसूरत और बहादुर थे। उनकी खूबसूरती के और बहादुरी के चर्चे बचपन से ही आसपास के राज्यों तक होने लगे। अब एक बार बाबूजी की शादी तय होती है अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा के बेटी फूलम दे के साथ, जिनका नाम कहीं कहीं पर सुप्रिया देवी देखने को मिलता है। अब बारात जानी थी, लेकिन बाबूजी के पास एक सुंदर घोड़े की कमी थी और गांव वालों ने बताया कि एक देवल चारनी उसके पास एक सुंदर घोड़ी है, आप उनसे मांग कर ले आओ। वो बाकियों को तो देगी नहीं, लेकिन आपको जरूर दे देगी, क्योंकि आपकी दरिया दली के लिए सब आपके दीवाने हैं। अब बाबूजी जाते हैं और देवल चारनी से वो घोड़ी मांगते हैं। देवल चारनी कहती है कि मैं घोड़ी तो आपको दे दूं, लेकिन अगर मेरी गायों को कुछ हो गया तो मेरे पास एक ही घोड़ी है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी गायों पर या तुम पर किसी प्रकार का भी खतरा आएगा तो मैं वचन देता हूं कि मैं सब कुछ छोड़कर वापस आऊंगा तुम्हें बचाने। अब देवल चारनी को बाबूजी का वरदान मिल गया या फिर कहिए वचन मिल गया, तो और क्या चाहिए। देवल चारनी ने वो घोड़ी दे दी। अब वो घोड़ी को लेकर अमरकोट पहुंचते हैं। अमरकोट में शादी की सभी कहते हैं कि प्रथा चालू होती है और बैठते हैं वो बाबूजी और फेरे चालू होते हैं। पहला फेरा, दूसरा फेरा और तीसरा फेरा पूरा होता है, तभी वो घोड़ी हिनहिनाती है, मानो उन्हें संकेत मिल रहा हो कि देवल चारनी की गाय खतरे में है। और सच में वो खतरे में थी। और ये जब हिनहिनाना सुनते हैं बाबूजी, तो वो चलते फेरे से उठ जाते हैं। जैसे पिता एक होता है, वैसे बाबूजी का भी वचन एक है। और अगर आज मैं यहाँ से उठकर नहीं गया उन गायों को बचाने, तो मुझे ना तो परलोक में जगह मिलेगी ना इस लोक में। और वे उस घोड़ी पर बैठते हैं और गायों को बचाने के लिए निकलते हैं। अब बात ये थी कि देवला चारणी, जो देवल चारनी थी, उनकी गायों को जिंदराव उठाकर लेकर चले गए। अब बाबूजी जाते हैं और वहां पर घमासान युद्ध होता है, बहुत घमासान युद्ध होता है और वे जिंदराव को हराकर गायों को बचा लेते हैं। लेकिन वो जिंदराव को मारते नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जिंदराव उनकी बहन के पति थे और वो अपनी बहन के सुहाग को उजाड़ना नहीं चाहते। और फिर वो गायों को लेकर कुछ दूरी पर जाते हैं और वहां पर 3 दिन से गाय प्यासी थी, तो उन्हें पानी पिला रहे थे। तभी जिंदराव अपने मामा भाटी की सेना को लेकर अचानक हमला कर देता है बाबूजी पर और बाबूजी वहां लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मात्र 24 साल की उम्र थी बाबूजी की जब वे वीर गति को प्राप्त हुए। और आज भी रबारी, देवासी, भील उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। राजस्थान में ऊंटों को लाने वाले सबसे पहले बाबूजी थे, इसलिए उन्हें ऊंटों का देवता भी माना जाता है। वे लक्ष्मण के अवतार भी माने जाते हैं। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि आज भी जहां जहां पर लोक देवताओं की बात होती है, उनमें बाबूजी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है।